कभी ऐसा हुआ है कि आपकी वीडियो प्रीमियर प्रो में बहुत ही शार्प और प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन एक्सपोर्ट करते ही क्वालिटी खराब हो गई, या फिर 5 मिनट की वीडियो का साइज इतना बड़ा हो गया कि कंप्यूटर भी सोचने लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्रॉब्लम एडिटिंग में नहीं, एक्सपोर्ट सेटिंग में है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वीडियो को प्रॉपर एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अगर आपने एडिटिंग करना सीख लिया है और प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपकी एडिटिंग की मेहनत भी खराब हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं क्राफ्टेड फ्रेम्स। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। कई लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करते टाइम काफ़ी गलती करते हैं, जिससे कि उनका जो वीडियो है उसकी क्वालिटी या तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है या वीडियो बहुत ज़्यादा MB का बन जाता है, जिससे कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स इसमें गलती करते हैं और कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको कौन से फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करना है, क्या हमको बीट रेट रखनी है या कौन सा रेजोल्यूशन रखना है। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। आज उन्हीं कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं आज की हमारी इस क्लास में। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। जब भी हम प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट प्रीमियर प्रो के अंदर ही होता है। उस फाइनल प्रोजेक्ट को वीडियो फाइल में कन्वर्ट करना एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी कि जो हमें वीडियो फाइल मिलती है MP4 या जो भी फॉर्मेट में हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एडिटिंग करना जैसे कि कुकिंग करना या खाना बनाने जैसा है, और एक्सपोर्ट करना उसी खाने को सर्व करने जैसा है। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए जैसे हमारी जो फाइनल टाइमलाइन है, सबसे पहले हम इसको मार्क करके भी कर सकते हैं या फिर हम पूरी सीक्वेंस को भी कर सकते हैं। जैसा भी हमको एक्सपोर्ट करना है हम अलग अलग टाइप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो ये सीक्वेंस है, मैं इस पर एंड में जाके इस पर एक आउट पॉइंट लगा देता हूँ। या फिर जस्ट सपोज कि मुझे 2 क्लिप को ही एक्सपोर्ट करना है, इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, हम टाइमलाइन पे प्रीमियर प्रो में ये भी फैसिलिटी है कि हम पूरी टाइमलाइन को एक्सपोर्ट ना करके इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगा के हमें जितना पर्टिकुलर पार्ट चाहिए उतना भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैं ये सिर्फ 2 क्लिप्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे आउट पॉइंट लगा दिया, जो कि लगभग 12 सेकेंड और 28 फ्रेम का मेरा आउटपुट आएगा। उसके बाद आपको इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एडिट के पास में आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये एक आपके सामने पूरी विंडो ओपन हो गई है और यहाँ से हम जो भी हमको आउटपुट चाहिए वो हम सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी है। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे तो भी आपकी जो एक्सपोर्ट पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट पैनल ओपन होता है तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आता है फाइल नेम। यहाँ से आप इस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको नाम दे रहा हूँ मैंने इस फाइल को नाम दे दिया। तो इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक लोकेशन दिख रही है कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो आप इसको सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको ये फाइल सेव करनी है आप इसको सेव कर सकते हो। मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कोर्स यूज़फुल लगता है तो इस क्लास को अपने जितने भी फोटोग्राफर्स फ्रेंड हैं या जितने भी एडिटर फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है जो मिस्टेक आप आज करने वाले थे वो मिस्टेक कल कोई और करने वाला हो। आपका एक शेयर किसी की घंटों की मेहनत को बचा सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग को समझते हैं। उसके बाद आपको प्रीसेट दिख रहे हैं। इसमें कई सारे प्रीसेट्स हैं। आप देखेंगे तो कस्टम H26403 और इसके अलावा बहुत सारे इसमें आपको प्रीसेट्स मिलेंगे। अगर आपको 4K पे एक्सपोर्ट करना है, HD पे करना है, फुल HD करना है या 480p पे करना है, तो आपको जो भी प्रीसेट यहाँ से सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो भी सीक्वेंस बनाते हैं तो उसी के साथ आपको मैच सोर्स रखना है,
ताकि आपकी जो भी सीक्वेंस सेटिंग है वो एज इट इज़ एक्सपोर्ट सेटिंग भी रहेगी आपकी। इस प्रीसेट को हम मैन्युअली भी हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो आगे वाले जो ऑप्शन है उसमें हम लोग अभी ये सीखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो में। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं। जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ में फॉर्मेट लिया जाता है वो है H264। ये फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जो हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है। चाहे आप YouTube पे वीडियोस अपलोड करें, चाहे आप Instagram पे डालें, आप चाहे टीवी में प्ले करें, अपने फ़ोन में करें, कंप्यूटर में करें, हर जगह ये फॉर्मेट सपोर्ट होता है। अगर इसके अलावा आप कोई भी दूसरे फॉर्मेट्स को चूज़ करते हैं तो उनमें कई सारे इश्यूज़ आते हैं। कोई फॉर्मेट कहीं पे सपोर्ट नहीं होता है, किसी के साथ ऑडियो मिसमैच होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इश्यूज़ आते हैं। अलग अलग डिवाइस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। अगर आपको थिएटर में प्ले करना है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर वीडियो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसका डिटेल्स गूगल पे या आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं कि मुझे इसके लिए कौन सा फॉर्मेट पे वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहिए। जनरली सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो होता है H264। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप इसी फॉर्मेट पे वीडियो को एक्सपोर्ट करें। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो का सेक्शन दिखेगा। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कई सारी आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगी। अभी आप देखेंगे ये मैच सोर्स पे चेक है, इसलिए हम ये जो भी सेटिंग है इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे, ये देखिए, अगर मैंने मैच सोर्स कर दिया है तो ये जो सेटिंग्स है ये हमारी सीक्वेंस सेटिंग से मैच हो गई है। हमने जो सीक्वेंस बनाई थी फुल HD, ये देखिए इसका रेजोल्यूशन 9020x1080 है। इसके अलावा 30 फ्रेम रेट का ये सीक्वेंस है और स्क्वायर पिक्सल्स हमने सेलेक्ट किया है। ये फील्ड ऑर्डर जो है प्रोग्रेसिव है। तो ये एज इट इज़ वही सेटिंग है जो हमने सीक्वेंस में बनाई थी। अगर आपको इसको चेंज करना है, आपको इसके आउटपुट को इसका रेजोल्यूशन चेंज करना है या फ्रेम्स चेंज करनी है, तो हम ये जो आगे चेक बॉक्स है इनको चेक करके हम इनका जो भी सेटिंग इसमें हमको चेंज करनी है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको फुल HD की जगह 720p करना है या 480p करना है या इसको 4K पे एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं होता है कि आपने फुल HD पे कोई डेटा शूट किया है और आप इसको 4K पे एक्सपोर्ट कर दें और उसकी क्वालिटी इनहेंस हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप 4K फुटेज को फुल HD पे एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन फुल HD को अगर आप 4K पे एक्सपोर्ट करोगे तो वो 4K तो हो जाएगी, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो 4K नहीं होगा, क्योंकि उस रेजोल्यूशन पे शूट हुई है उसमें 9020 और 180 पिक्सल्स ही हैं। तो आप उसको स्ट्रेच करके भले बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी आपको लॉस मिलेगी। वो 4K बन जाएगी लेकिन उसमें 4K वाली डिटेल नहीं होगी। तो कभी भी आप फुल HD फुटेज को 4K नहीं बना सकते, बिकॉज अगर ऐसा होता तो इतने महंगे कैमरे नहीं आते, इतने हेवी इक्विपमेंट नहीं आते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आप जो भी आपको क्वालिटी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो भी फ्रेम रेट चाहिए आप यहाँ से फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको 24 चाहिए, 25 चाहिए, 30 फ्रेम्स चाहिए या उससे हायर फ्रेम रेट चाहिए, तो आप यहाँ से फ्रेम रेट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाकी के ये जो दो नीचे वाली सेटिंग्स है इनको कभी अपने को नहीं चेंज करना है जब तक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, ये फॉर्मेट और ये जो सेटिंग्स है इनको चेंज नहीं करना है जब तक कि किसी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं हो। अभी मैं इनको वापस चेक कर देता हूँ ताकि ये मेरी सीक्वेंस सेटिंग से मैच हो जाए। इसके अलावा आप मोर पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ। इसको हमेशा चेक रखना है ताकि जो प्रीमियर है वो इस वीडियो की मैक्सिमम क्वालिटी आपको निकाल के देगा। यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, इसको भी आपको चेक रखना है। ये दोनों बॉक्सेस से आपको प्रीमियर इस वीडियो से मैक्सिमम जो आउटपुट निकल सकता है वो निकाल के आपको देगा। उसके बाद आप देखेंगे इनकोडिंग सेटिंग, फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा परफॉर्मेंस। अभी देखिए ये हार्डवेयर इनकोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज कि मैं जिस सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो आपको ये हार्डवेयर इनकोडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपको ये सॉफ्टवेयर इनकोडिंग दिखाई देगा। हार्डवेयर इनकोडिंग और सॉफ्टवेयर इनकोडिंग में बहुत डिफरेंस है। अगर प्रीमियर प्रो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इनकोड करता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज कि सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। लेकिन अगर ये हार्डवेयर के थ्रू होता है तो आपका जो एक्सपोर्ट का जो टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। प्रीमियर बहुत ही फास्ट इसको एक्सपोर्ट करेगा और आपका जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का उसके ऊपर बहुत ही कम लोड आएगा। तो अभी मेरा हार्डवेयर इनकोडिंग पे है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि हमको एक ऑप्शन दिखता है बिट रेट।
अब हम समझते हैं कि बिटरेट क्या होता है। बिटरेट एक ऐसी सेटिंग है जिसका कनेक्शन डायरेक्ट वीडियो की क्वालिटी और साइज से होता है। अगर आप बिटरेट को बढ़ाते हैं तो वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो का साइज़ भी बढ़ता है। अगर आप बिटरेट को कम करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी भी कम होती है और वीडियो का साइज़ जो होता है वो भी कम होता है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा बिटरेट मतलब सबसे ज़्यादा क्वालिटी, लेकिन प्रोफेशनल एडिटर क्वालिटी और फाइल साइज के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है। हर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम बिटरेट रखना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप 180p या फुल HD पे आउटपुट लेते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट बिटरेट रहेगा वो 15 से 20 का बिटरेट है। इस पे आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और फाइल साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप बिटरेट इनकोडिंग के आगे देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, CBR, VBR 1 पास, VBR 2 पास। अब ये CBR और VBR क्या होता है? CBR का मतलब होता है कांस्टेंट बिटरेट और VBR का मतलब होता है वेरिएबल बिटरेट। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे कि कांस्टेंट बिटरेट क्या होता है और वेरिएबल बिटरेट क्या होता है। अभी के लिए आप इसको VBR 1 पास पे रखिए जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। इसके अलावा बाकी की सेटिंग्स को हमें नहीं छेड़ना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो का। अगर आपको ओनली विजुअल को एक्सपोर्ट करना है, जितना भी वीडियो वाला पार्ट है उसी को एक्सपोर्ट करना है, आपको ऑडियो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ऑडियो को डिसेबल कर सकते हैं। ऐसा ही सेम आप वीडियो में भी कर सकते हैं कि आपको अगर ओनली ऑडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से वीडियो को डिसेबल कर सकते हैं। अभी देखिए मेरी यहाँ से वीडियो जो है गायब हो गई है। अब जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा मेरे को ये प्रीव्यू दिखेगा और ये जो पैनल है यहाँ पे आपको जो वीडियो का फाइनल आउटपुट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद कैसी लगेगी। ये मेरी पूरी टाइमलाइन पे जितना भी डेटा है वो सारा है और यहाँ तक मैंने इन पॉइंट और आउट पॉइंट जो लगाया था ये उसके बीच का डेटा है, ये मेरा आउट पॉइंट है। मैं यहाँ से भी आउट पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं ऑडियो में और कुछ ऑप्शंस हमको मिलते हैं, जैसे कि ये ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं, ये हमेशा हमको डिफ़ॉल्ट पे ही रखने हैं जब तक हमको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या कोई फॉर्मेट चेंज चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे फॉर्मेट्स इसके अंदर होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जनरली इनको नहीं छेड़ना है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये मल्टीप्लेयर वगैरह ये सब सारी वही चीज़ें हैं। अगर आपको इस पर कैप्शंस रखना है नहीं रखना है। एक चीज़ होती है, जितने भी मैक यूज़र होते हैं जो iOS को यूज़ करते हैं या एप्पल के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, उनके साथ एक चैलेंज ये होता है कि वो जब वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं तब उनके जो एक्चुअल कलर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई सारे एडिटर्स ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन होता है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो एक आपको इफ़ेक्ट का एक पैनल दिखता है। इस इफ़ेक्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आपको सेकेंड में एक ऑप्शन दिखेगा लूमेट्री लुक। इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी जो लट हम अप्लाई करते हैं कलर ग्रेडिंग का वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो मैक यूज़र हैं जिनके कलर का जो फेड होने का इशू आता है वो एक लट होता है क्यूटी गामा, ठीक है। मैं अभी विंडो पे एडिट कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा, लेकिन अगर कोई एप्पल यूज़र इसको देख रहा है तो वो यहाँ पे लूमेट्री लुक में आके एक क्यूटी गामा नाम का एक लट होता है जो गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है। तो कस्टम में जाके उस लट को आप जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो क्या होगा कि आपका जो वीडियो है वो एक्चुअल जो आपने टाइमलाइन पे जैसा दिखता है वैसा ही सेम एक्सपोर्ट होगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएगा। और अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कीजिए, आपकी वीडियो एज इट इज़ एक्सपोर्ट होगी, आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट पैनल के जो ये मेन जो सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आपको पूरी सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करना है तो आप इंटायर सीक्वेंस कर सकते हैं। अगर आपको पूरी सीक्वेंस को एक्सपोर्ट नहीं करना है, मैंने जैसे इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाया था कि मुझे पर्टिकुलर पार्ट को एक्सपोर्ट करना है, तो आप सीक्वेंस इन एंड आउट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आपका इन और आउट पॉइंट है उतना ही पार्ट एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। वर्क एरिया को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरा वर्क एरिया एक्सपोर्ट होगा और कस्टम पे करके आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सीक्वेंस इन एंड आउट रख रहा हूँ अभी। यहाँ से आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा होगा। यहाँ सोर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरी सीक्वेंस का जो नेम है वो लिखा हुआ आ रहा है, जिस नेम से मैंने सीक्वेंस बनाई थी। उसके बाद ये मेरे वीडियो की डिटेल्स आ रही है, ठीक है। 90/20/180 स्क्वायर पिक्सल्स 30 फ्रेम पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कलर कोड इसका 709 है और ये इसका जो ड्यूरेशन है ये मेरी सीक्वेंस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
इसके बाद आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो H264 पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। फुल HD मेरा रेजोल्यूशन है, 30 फ्रेम्स पे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर इनकोडिंग हो रही है, जो मेरा इनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है उसके थ्रू ये इनकोडिंग होगी। 12 सेकंड और 29 फ्रेम का मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। VBR 1 पास है और टारगेट बीट रेट 19 की है। तो अभी अगर हम बीट रेट को कम या ज़्यादा करते हैं तो आप देखेंगे एस्टिमेट फाइल साइज आ रहा है अभी 31 MB का। अगर मैं बीट रेट को बढ़ा देता हूँ तो मेरा फाइल साइज देखिए यहाँ पे बढ़ गया है, 52 MB हो गया है। मैंने बीट रेट को 32 प्लस कर दिया है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो फाइल साइज़ है वो भी कम हो गया है, 15 MB पे आ गया है। अभी मैं इसको बीट रेट को 20 कर देता हूँ तो मेरा जो फाइल साइज है वो 32 MB बन रहा है। इसके बाद आप देखेंगे आपको नीचे दो ऑप्शंस दिखेंगे, सेंड टू मीडिया इनकोडर और एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल जो है डायरेक्ट यहीं पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सेंड टू मीडिया इनकोडर क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो मीडिया इनकोडर के थ्रू एक्सपोर्ट होगी और आप प्रीमियर प्रो में दूसरे प्रोजेक्ट पर वर्क कर पाएंगे। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट एडिट करते हैं, जैसे हम फुल लेंथ वीडियो एडिट करते हैं कई बार, तो क्या होता है कि एक एक दो घंटे के वो जो पार्ट्स बनते हैं उनको हम एक्सपोर्ट लगाते हैं। तो जिनकी मशीन हाई परफॉर्मेंस होती है उनके लिए 15-20 मिनट में हो जाता है, अदरवाइज वो एक डेढ़ घंटा भी एक्सपोर्ट होने में लगाता है। तो तब तक हम लोग प्रीमियर प्रो पे काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास मीडिया इनकोडर है तो आप सेंड टू मीडिया इनकोडर करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो यहाँ से मीडिया इनकोडर में चली जाएगी और मीडिया इनकोडर से एक्सपोर्ट होगी और प्रीमियर में आप दूसरे प्रोजेक्ट पर वर्क कर पाएंगे। अभी मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए मेरी जो फाइल है ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अभी ये देखो मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है और मैंने डेस्कटॉप पे ये हाउ टू एक्सपोर्ट वीडियो, ये देखो ये मेरी फाइल एक्सपोर्ट होके आ गई है। अब हम बात करते हैं कि बिगिनर्स जो मिस्टेक्स करते हैं एक्सपोर्ट के टाइम उनकी। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो होती है कि फॉर्मेट की। बिगिनर्स क्या करते हैं कि कोई भी रैंडम फॉर्मेट उठा के उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें H264 पर ही एक्सपोर्ट करना है जब तक कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो। उसके बाद बहुत लोग रेजोल्यूशन नहीं देखते हैं, जो भी उसमें प्रीसेट होता है उसके ऊपर वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी या जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग ही हमको जो रेजोल्यूशन है वो सेलेक्ट करना है और उस पर ही एक्सपोर्ट करना है। उसके अलावा बीट रेट हमें बहुत तरीके से यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बीट रेट लगानी है ताकि हमारा जो फाइल साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाए, या बहुत कम भी नहीं करनी है ताकि हमारी वीडियो की क्वालिटी कम हो जाए। तो हमें इसको बैलेंस करना है। एक सबसे बड़ी गलती एडिटर्स ये करते हैं कि एक्सपोर्ट से पहले पूरी टाइमलाइन को प्रॉपर चेक नहीं करते हैं। तो हमें एक बार पूरी टाइमलाइन को तसल्ली से पूरे वीडियो को प्ले करके देखना है ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना बचे और हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो हमें एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर चेक करना है, उसके बाद ही हमको एक्सपोर्ट करना है। अगर आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी और प्लीज़ हमारी क्लास को अपने फ्रेंड्स और फोटोग्राफर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपका एक शेयर किसी की घंटों की मेहनत को बचा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस पूरे कोर्स के साथ वीडियो एडिटिंग को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रीमियर प्रो नहीं सिखा रहे, हमारा उद्देश्य है कि आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।